जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो जय जय श्री नारायण बोलो जय जय नारायण हनुमान बोलो मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम चरण अति तोरे बड़ी अति दिन बढ़ई अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राधे श्याम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे राधे श्याम चरण रति दोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी ही राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलिए प्रेम से वीर बजरंग बली की जय। बोलो सीता सीताराम सिया राम 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 बोलो सीता सीताराम सिया राम 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 सीता सीताराम बोलो सीता सीताराम बोलो राम सिया राम 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 बोलो सीता सीताराम सिया राम 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 सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम सिया राम 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 बोलो सीता सीताराम सिया राम 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 बोलो सीता सीताराम सिया राम राम राम। बोले प्रेम से सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। आज की कथा बालकांड से है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी
बनति मोरि सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक, तो विचार सुनाहि सुमति, जिनके विमल विवेक। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि रघुपति नाम उदारा, यति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन कोउ। विदुवदनी सब भांति सम्हारी, सोहन बसन बिना वर नारी। सब गुण रहित कुकव कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर गाहि सुनाहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। कवि यद्यपि कवितरस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। तोई भरोस मोर मन आवा, कहन सुसंग बड़प्पन पावा। धूमौ तजहि सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनति वधेषु वस्तु बलवानी, राम कथा जग मंगल करणी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उससे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है और अत्यंत पवित्र है। वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित भगवान जी शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि के रची हुई सब गुणों से रहित कविता के भी राम नाम एवं यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाला है। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी तरह समझी जाएगी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई, सुजन मन पावनी। भवभंग भूति समान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं,
कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण शोभा करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जलवादी नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग पर यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन में भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रिय लागहि अति सबहि मम भिनति राम जस संग। दारु विचारु की करही को बंदी मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशदयति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अगरबत्ती ने कौन जला दिया? अगरबत्ती अंदर ही में था, भूल गए जलाने आज। जला देता तो अच्छा का सांझ के सांझ दिखाया। संध्या तो रामायण पढ़ने के बाद ना अगरबत्ती कम से कम को जला देते हैं। जला देने का अच्छा है। डेली जला देना था। मणि मान की मुक्ता छवि जैसी अगिर गज शीर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कहीं उपजायन तयनत छवि लहि। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारथ यावत धाई। रामचरित बिनु यावहें या नवाहें श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी गावै जस जस कलिमल हारी। किन्न प्राकृति जन गुण गाना तीर सुतीर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति समीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसहि बार बारी विचारु होई कवित मुक्ता मनि चारु। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हृदय दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग के काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यह समझकर सब लोग उसे पीते हैं। और यह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी को यश बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक के वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्ति होती है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाई जाती है। अर्थात कवि के वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और कथित आदर्श का ग्रहण कर अनुसरण होता है। कवि को स्मरण करते ही उसकी शक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है।
सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग को पाप करने को हरने वाले श्रीहरि को यश का ही गान करते हैं। संसारिक मनुष्य के गुणान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढ कर पछताने लगती है कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि के समीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूप का जल बरसता है तो मुक्तामणि के श्याम सुंदर कविता होती है। दीन दयाल बिरुद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। जगत वेदी पै पोहाई रामचरित बरताग। परिहर सुजन विमलयुरा शोभा अति अनुराग। दीन दयाल विरुद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। ये जन में कलिकाल कराला करबत बयस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। पंचक जगत काई जाम के किंकर कंचन कोह काम के। हिन प्रथम रेख जग मोरी धिंग धरज ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहू बाढ़ कथा पारी नहीं लयऊ। ताते में अति अलप बखाने थोरे महू जानहि सयानी। समझ विधि विधि बनती मोरी वो न कथा सुनी दे हई बोरी। एतहु पर करिहाहि जो असंका मोहिते अधिकताई जड़मति रंका। कभी न कोई चतुर कहावं मन अनुरूप राम गुण गावई। कह रघुपति के चरित अपारा कहमति मोर निरत संसारा। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई कौतूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई कथा करत कथा मन यति कदराई। दीन दयाल विरुद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों के युक्त से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय को धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा देती है। वे अत्यंतिक प्रेम का प्राप्त होते हैं। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चले जाते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों को भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं और धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, कोए और धिंगाधिंगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के लोगों का सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं कर पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाते हैं। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे मुझसे अधिक मूर्ख हैं और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपने बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ।
कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं और संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में आएगी। श्री राम जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकता है। दीन दयाल विबुध संभारी रघुनाथ भाई। शारद शेष महेंद्र आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि संतर ज्ञान। दीन दयाल विबुध संभारी रघुनाथ मम संकट भाई। तब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन ज्ञान सोई। तब भेद यस कारण राखा, प्रभु प्रताप भानु बल भाषा। एक अग्नि एक जन रूप यमाना, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, कविधर देह चरित कुछ नाना। तो केवल भगवन चलागी, परंतु काल परन अनुरागी। जन पर नाम कायक जो करुणा करि को, कहो राजे गरीब करन सबल मन सति रघुराई। बुद्धि बरानी हर से अभिधानी, करहि पुनि सत फल निज दानी। ही बरन देव सत गुण गाथा, करहि भाई राम पद माथा। सुनहि प्रभु हरि कीरत गाई, हे मन चलत सुगम रहिधाई। दीन दयाल विबुध संभारी, रघुनाथ मम संकट भाई। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद के पुराण के ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय हो जाते हैं, तथापि कहे बिना कोई न रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन करो तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव ही बहुत अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान की भजन मनुष्य से सहज ही भवसागर को तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूपी है, उन्हीं भगवान श्री दिव्य के शरीर धारण करके नाना प्रकार के लीलाएं की है। वे लीलाएं केवल भक्तों के हित के लिए किए हैं। क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी है। जिन भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस कृपा के कर दी उस पर भी क्रोध नहीं हुआ, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाला गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यह समझकर बुद्धिमान लोग श्री हरि का यश के वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों का वखान करता हूँ। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उस मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम नहीं होगा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संजय भारी। अति अपार जे सरित बरा, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पीप
बलऊ परम लघु विषम परहि न जाई दीन दयाल विदुरंभारी हरहुनाथ मम संकट भार हे प्रकार कल्याण पावा करहु नाम व्यासराज कवि भुंगवनाना सागर हरि पठाना चरण कमल बंदाहु दिन के पवन कटल मनोरथ मेरे वर कलि के कवि न बरन जिन लागे रघुपति ग्राम जिन बरने रघुपति गुण ग्राम ये प्रकृति कवि परम सयाने बाता जिन कर हरि बखान भाए जे आहि होई लागे प्रणव भवन कपट सब थागे होई प्रसन्न देव वरदानु साधु समाज बनित सन्मान जो प्रबंध मुख बंद आधारहि श्रोत्रम बादि बाल कवि धरहि कवि गिराल भूति भलि दई दादो भाली सोई सुर सरिधाम करहि तो नाम सुख हंस भजि असमंजस अस होई अंधेरा तुम्हारी कृपा सुबहु मोरे सियंतु हामन ठाट पटोरे दिन दयाल विरोध समारी हरनाथ मम संकट भारी जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम किए पार चली जाती है। इस प्रकार के मन को बल दिखाकर श्री रघुनाथ जी के सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो उनको अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों का चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ वे सब मेरे मनोरथों को पूरा करें। कलयुग में भी उनका कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृति कवि हैं जिन्होंने भाषा में ही हरि चरित्रों का वर्णन किया है जैसे कवियों को पहले हो चुका है और इस समय वर्तमान में और आगे होंगे। उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता के आदर नहीं करते मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कृति कविता और संपत्ति ही उत्तम है जो गंगा जी के तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी कृति के बड़े सुंदर सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है और असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। सरल कवित की रति विमला सोयादरहि सुजान सहज बायर बरसई रिगु जो पुनि करहि बखान सो न होई बिनु विमल मति मोहयति मलयति धूर करहु कृपा करि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरिता मानस मंजू मराल बाल विनय सुने सूरज लिखी मोह पर हो कृपाल दीन दयाल विधि तुम्हारी रघुनाथ मम संकट भारी। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा यह सुनकर शत्रु का भी स्वाभाविक और भूल कर सराहना करने लगे। ऐसी कविता के बिना निर्मल बुद्धि के ही होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए मैं बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके जिससे हरि यश वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण के आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस और मुझ बालक की विनती सुनकर इस सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें।
बंधौ मुनिपद कंज राम रामायण जय निर्मऊ बंधौ चर्य वेद भवारित गोहि बसरिसा जिनके पर सपने खेद वर्णत रघुवर विशद जसो बंधौ विधि पद रेणु भव सागर तहि दिन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विषय वरुणी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों में वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है और खर राक्षस शहीद होने पर भी खर यानी कठोर से कठोर विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस होता है शहीद दूषण खर दूषण शहीद होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है जो चरणों में जिनमें चारों वेदों की चरणों में वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज तथा सामान तथा जिन्होंने रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होता है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज को वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है जहाँ एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले और दूसरे और दुष्ट मनुष्य रूपी विष मदिरा उत्पन्न हुए हैं। दीन दयाल विलुभारी हरनाथ मम संकट भारी विबुध विप्रग्रह चरण वंचरण बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी पुण्य बंधु सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरेता गुरु पितु मातु महेश भवानी करणौ दीन बंधु दीन दानी सेवक श्याम दखाती के इतनी गुजरी कबरी तुलसी के काल विलोकी जगही धर घर जा साबर मंत्र जल कर जा अनिमल रतन जापु प्रदाता जगत प्रभाव महेश प्रतापा मोह चरण अनुकूला करणी कथा मुदल मूला आई सजाऊ वरणौ राम चरित रचिताऊ भनति मोरि सब पिता बनीता कल समाज नील महु सरिता ये दिन रतहि संगे हतमैता होई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले एक गंगा जी के स्नान करने पर जल पीने के पापों को हरती है और दूसरी ओर गुण यश कहने वाली सुनने की अज्ञान नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव जी पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों का अक्षर बमेले हैं,
जिनके ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा का आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार से पार्वती जी और शिव जी दोनों स्मरण करके और दोनों प्रसाद पाकर चाव भरे चित्त के श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधान के साथ समझ बूझ कर सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरण के प्रेमी बन जाएंगे। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सपने सोच मोहि परा, जो हर गोरी बसाओ। तो परो कहे सबा, भाषा विनित प्रसाओ। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बंदमु यावदपुरी अति पावनि, सरजु सकल सरि कलि कुल न सावनि। परनाम पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु नाथ होरी। सिय निंदक यग खोग न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंद कौशल्यादि से प्राची, कीरति जासु जगल मन माझी। प्रगट जाऊं ब्रह्मचारि चारु, विश्व सुखद कल मल तु सारु। दशरथ राउ न सहित सब सरानी, सुकृति सुमंगल मुहूर्ति बानी। करो प्रणाम करम मन बानी, करौ सो कृपा सुत सेवक जानी। जिनके बिरिति बड़े बहु विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो भी प्रभाव है, यह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरयू नदी के वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु की कृपा श्री रामचंद्र जी ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पूरी में रहने वाले सीता जी के निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक उन नर नारियों के पाप समूह को नाश करने के लिए शौक रहित बनकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को मुख सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों के सहित राजा दशरथ जी को पुण्य सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं वचन और क्रम में प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्री का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, और जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बढ़ाई नहीं पाई। तथा श्री रामचंद्र जी के माता और पार्वती होने के कारण महिमा की सीमा है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरनाथ संकट भारी। वंदम अवध भुआल सत्य प्रेम यही नाम पद, बिचरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव पारेहु। परनहु परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद दूर सनेहु। जोग मोग महवादे कोई, जानती हो कछु कर सोऊ। तरणौ प्रथम भरत के करना, साधु में यति बचन डरना।
राम चरण पंकज मत जयतु बुलबुल मधुप इव नगन लक्ष्मण पद जल पाता शीतल सुभग भरत विकटाता रघुपति विमल विलोक पताका दंड समान भयो जस जाका शेष सहस्र देश जग कारण जो अवतरऊ भूमि भय तारण सदा सो सानुकूल रहो पर कृपा सिंधु सौमित्र कर रिपुसुधन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर बन हनुमाना राम जासु जस यप बखाना दीन दयाल विरुद्ध समारी हरौ नाथ मम संकट बारी। मैं अवध का राजा श्री दशरथ जी के चरण की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जानकी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग का भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम व्रत का वर्णन नहीं किया जाए, जिनका मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनके पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्त को सुख देने वाला है। श्री रघुनाथ जी के कृति रूपी विमल पताका को मैं जिनका लक्ष्मण जी यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है, जो हजार सिर वाले के जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी को भय को दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खानी से कृपा सिंधु के सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री रामचंद्र जी के पीछे चलने वाले श्री महावीर हनुमान जी के विनती करता हूँ, जिनके यश के श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरनाथ मम परनाउ पावन कुमार फल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धरा दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरनाथ मम संकट भारी कपिपत तीरीक्ष निशाचर राजा अंगद आदि जय किस समाजा बंधु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जी ने पाए रघुपति चरण उपासक जैसे खग मृग सुर नर यसुर समेत बंधु पद सरोज सब कह रे जो बिनु राम के जाम चरे रे सुन सुख सनकादिक भक्ति गुनि नारद ये मुनिवर विज्ञान विशारद परनाउ सब धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन मन मुनीसा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निरमिल फल पाऊं पुनि बन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंधु सब लायक
राजीव नयन धरे विनु सायक भक्ति विभक्ति विभंजन सुखदायक दीन दयाल विबुध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करके श्री के लिए अग्नि रूप है और ज्ञान रूपी धन मूर्ति और जिसके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण करके श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद आदि जितना वानर समाज है, मैं सबके सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर से श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों का वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि और जितने भी भक्त परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक के पुत्री जगत माता श्री करुणानिधान श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों के चरणों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं वन और वचन कर्म के कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों के विपत्ति के नाश करने के उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व सामर्थ चरण कमलों में वंदना करता हूँ। दीन दयाल विद्युत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। गिराय रथ जल बिलति समा करयति भिन्न भिन्न बंधु सीताराम पद गुण प्रिय गुण परम प्रिय खिन्न। दीन दयाल विद्युत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु किसान निज कर हरम बेचतान मंत्र जो जप हेतु आसु मोक्ष हेतु उपदेतु महिमा जुगत जान गण राव प्रथम नाम प्रभाव जाने लकार नाम प्रकाशु भय विशुद्धि कर जटा उपासु यक्षास्य नाम संतुष्टि भवानी करि जोड़े किया संदेश भवानी हरे तुहर के हरे को ये विभूषण पुण्य के को सब प्रभाव गान शिवनी को काल कूट फल दिजय मिति को। दीन दयाल विरुद्ध समारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की तलहर के सामान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न तथा एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों को मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृष्णानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा हेतु अर्थात र और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमम रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं। इनके द्वारा उपदेश काशी में मुक्ति का कारण तथा शिव जी की महिमा के गणेश जी का वंदना करता हूँ। आदि कवि वाल्मीकि राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए। शिव जी ने इन वचनों को सुनकर एक राम नाम सहस्र नाम के समान है
पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय को ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पतिव्रताओं के शिरोमणि श्री पार्वती जी अपना भूषण बना लिया है, अर्थात उन्हें अपने अंग के धारण अर्धांगिनी नाम लिया है। शिव जी भली भांति जानते हैं जिस कारण के कालकूट और जहर उसका अमृत का फल दिया है। दयाल रघुपति भगति तुलसी सारी सुदास राम नाम वर वरना जुग सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी के वर्षा ऋतु है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर देव वरण विलोचन सुमिरत सुलभ सुपद सब साहु लोक नाम सब परलोक निवाहु कहत सुनत सुमिरत हुतनी के राम लखन सुम प्रिय तुलसी के वरण प्रदीप लगाती ब्रह्म जीव सहज संगति नर नारायण सरस सुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता भगति सुदय कल करुण विभूष जगहित हेतु विमल विधि पोषण स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कर्मठ शेष सम धर्म सुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से ऐसी जसोमती हरिहर दल से। दीनदयाल कुमारी श्री रघुनाथ जी दोनों अक्षर मधु और मनोहर है, जो वनमाला रूपी शरीर के नेत्र है। भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने से सबके लिए सुलभ और सुख देने वाला है, जो इस लोक में सब लोग इस लोक में लाभ लेकर भी परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम से दिव्य देह को सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने और सुनने के स्मरण करने में ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास के श्री राम लक्ष्मण और सम्मान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन है, अर्थात बीज मंत्र इसके उच्चारण अर्थ और फल की भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव ब्रह्म के समान स्वभाव के साथ रहने वाले सदा एक रूपी एकांत रहते हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत और स्वाद के तृप्ति समान कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल विहर करने वाले और भौरे के समान जो जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दीनदयाल विरुद्ध संभारी रघुनाथ मम संकट वारी। एक छत्र एक मुक्तमणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। दीन दयाल विरुद्ध संभारे रघुनाथ मम संकट भारी। समुझते सरस नाम अरुणामी प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। राम रूप द्वेष कुपादि अकथ अनादि समधुर साधि। को बड़ छोट कहत अपराधु सुन गण भेद समझे असाधु। देखाए रूप नाम अदीना रूप ज्ञान नहीं नाम बहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने कर तल गत परहित जाने। तुमिरिय नाम रोम राम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे।
नाम रूप अकथ कहानी समझत सुखद बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुख राशि उभय प्रबोधक चरित दुभाषि दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरम नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के चरण, रघुनाथ जी के नाम पर दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें एक रकार छत्र रूप रेप से दूसरा मकार मुक्तामणि अनुस्वार रूप से अक्षरों का उपकार है। समझने में नाम और नामी में दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे चलने से नामी चलते हैं। दोनों प्रभु श्री रामचंद्र जी, राम जी अपने राम नाम के उपाधि हैं। ये भगवान के राम नाम के रूप दोनों अनिवार्य है, अनादि है और सुंदर है। बुद्धि से ही इनका दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। इन नाम और रूप का कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन यह कहता है तो अपराध। इनके गुणों का त्रम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधिक अधीन देखे जाने जाते हैं। नाम के बिना रूप के ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम से हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम स्मरण किए जाए विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप के गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला होता चतुर्भुता भी है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरनाथ मम संकट भारी। नाम जिया जपि जागहि जोगी विरति विरंचि प्रतंचति योगी। ब्रह्म सुखवानुभूपयनोपा भक्त अनामय नाम स्वरूपा। जाना कहचै मोहि न जो नाम जहाँ जपि जाने उचोई। साधक नाम जपहि अलाए होई सीधि अनिकांत कहाए। जपहि राम मन भारत भारी मीत कुसंग होई सुख साई। राम भगत जग जारी तरकारा सुखित चरहु अनगंज उदारा। चहु चतुर का राम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष बिहारा। जहु जग चहु धृति नाम प्रभाव कह विशेष नायान उपाऊ। दीन दयाल विरुद्ध समारे हर। तुलसीदास कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों से उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वारा से जीव रूपी दहेरी को राम नाम रूपी के मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए पर इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छुटे हुए हैं। वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को भी जीव में जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी जगते हैं और नाम तथा रूप के रहित अनुपम अनिवार्चनीय अनामय ब्रह्म सुख को अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के मूल रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु कभी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों में चाहने वाले यथार्थी साधक लो लगाकर नाम को जप कर लेते हैं और आदि आठों सिद्धियों का प्रकार सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नामक जप करते हैं, जिनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं। वे सखा सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के
अर्थात ही अनादि चाह करने वाले यार्थ संकट में निवृत्ति के लिए भोजन वाले जिज्ञासु भगवान, प्रेम से भजने वाले राम भक्त और चरण के गुण्यामंत्र पापाहार उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भी भक्त प्रभु विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युगों और चारों वेदों का नाम प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें नाम छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल कामना हनिजे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पिय सुहृदय इन्नहु किय मननी। सगुण अगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनित अनूपा, मारे मत बड़ नाम दुहूते, किए जोई जुगनित बीज भूत। फ्लोरि तोरि सुजने जन जन की, कहूँ घबराती प्रति रुचि मन की। एक दारु गति देखी एक पावक समझ ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुगम नामते, कहु नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण राम जतन ते, तो प्रकट जिमि कर मन तन के। दीन दयाल विरध संहारी, रघुनाथ मम संकट वारी। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की कामनाएं करने रहित तो श्री राम भक्ति जी के रस में लीन है, उन्हें मैं रामचंद्र के सुंदर प्रेम रूपी अमृत को सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा को निरंतर स्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों अकथनीय है, अथाह है, अनादि अनुपम है। मेरी सम्मति से यह मैं नाम के दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात पर मुझ दास की डिठाई पर केवल काव्योगित ना समझें। मैं अपने मन को विश्वास, प्रेम और रुचि के बाद कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म और ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकार के अप्रकट अभेद उस प्रकार के अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार से निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही, इतना होने पर भी दोनों के ही जानने में बड़े कठिन और परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम के बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, अविनाशी है, सत्ता के चैतन्य आनंद के धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहने वाले भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा का रहस्य प्रभावों को जानकर नाम का जतन कर लेने से, श्रद्धा पूर्वक नाम के साधन कर लेने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न जानने के उनका मूल्य। दीन दयाल संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। क्या करें आगे, कल करें कि अभी जानने का वो नहीं किया, अभी बहुत लेट है। अभी जानते हैं